साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आपको साइबर क्राइम से सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के स्टेप उठा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज का कार्यक्रम किया गया, जिससे कि हर एक लोगों को किस तरह साइबर क्राइम से आप सुरक्षित रह सकते उसके बारे में भी बताया गया। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या क्या एक्शन ले रहे हैं जिससे कि ये क्राइम घटे। अगर जिस पर डाउट होता है उनके अकाउंट को रोक देना है, उनके मोबाइल को बंद कर देना, ये सारा का सारा ये लोग खुद ही अपने पोर्टल से खुद ही कर दे रहे हैं। तो जिससे लोगों को बहुत कुछ सहूलियत होगी एकदम, जिससे आम जनता को, हमारे सदस्यों को जिस चीज से बेनिफिट होता हो वो कार्यक्रम जरूर करेंगे हम लोग और करते हैं। और उसके बाद इसमें जितने भी सिक्योरिटी के तरीके ये बताएंगे वो हम लोगों में सर्कुलेट भी करते हैं। हमारे बुलेटिन से भी सर्कुलेट होकर पूरे बिहार के पूरे देश तक में जाता है, तो लोगों को उसका एडवांटेज मिलेगा। सुभाष पटवारी, अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने मीन्स यहाँ पे बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के सहयोग से रखा था, तो जिसमें हमारा उद्देश्य था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो माननीय सदस्य हैं, क्योंकि ये लोग एक बिजनेस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इन लोगों को आज की कम्युनिकेशन की दुनिया में कितने तरह के जो है मीन्स फ्रॉड हो रहे हैं, और उससे बचने के लिए जो दूरसंचार विभाग है और भारत सरकार क्या क्या प्रयत्न कर रहा है, तो जिससे जो है मीन्स हमारे नागरिकों को सुरक्षित जो है मीन्स टेलीकॉम की सर्विस, चाहे वो मीन्स कॉल करने की है या इंटरनेट सर्फिंग की है, दोनों मिल सके और आदमी और हमारा कस्टमर भी जो है इन फ्रॉड से बचा रहे। उसके लिए हमने लोगों को मीन्स उस जो हमारे प्रयत्न हैं उनको हम लोग बताए, और उसमें और क्या आगे करेंगे तो एक फीडबैक भी लेते हैं यहाँ से, और उस चीज़ को और भी आगे हम लोग जो है उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। देखिए, भारत सरकार ने अपने इस समय 4 हमारे जो है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंपनियां हैं, तो उन सारों को क्योंकि जो लाइसेंस कंडीशंस है उसके हिसाब से निर्देशित किया हुआ है कि आप लोग भी, क्योंकि कॉल जो है मीन्स आप लोगों के नंबर से हो रहा है और हर कॉल का रिकॉर्ड आपके पास रहता है, तो वहाँ से आप जो इंटेलिजेंस को गैदर करिए, इंटेलिजेंस लेके और ये देखने की कोशिश करिए कि ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से फ़ोन नंबर हैं जिनसे खाली आउटगोइंग कॉल ही हो रही है या आउटगोइंग एसएमएस जा रहे हैं। एक ही नंबर से बहुत सारे नंबरों को एसएमएस जा रहे हैं या बहुत मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो उन कुछ लिए जो है मीन सारी कंपनियों को बोला गया आप गैदर करिए और अपने और इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको से कॉल या मैसेज अगर जाती है मीन सब्सक्राइबर के पास में, तो उनको आप अलर्ट करिए कि ये स्पैम कॉल है या स्पैम मैसेज है, इसको आप मत खोलिए। तो ये किया गया है, जिसमें से एयरटेल की जो आप बात करें, एयरटेल ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ। बाकी भी जो कंपनियां हैं, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और BSNL, इन ये लोग भी अंदर इम्प्लीमेंटेशन इसका कर रहे हैं। हमारी बिल्कुल सर, आप ये देखेंगे कि अगर 6-7 महीने पहले आप जाएंगे तो आपको बहुत सारा कॉल जो है मीन्स फॉरेन के मीन्स 92 के नंबरों से, 93 के नंबरों से, 94 के नंबरों से कॉल आती थी, तो जिसमें जो है मीन्स वो आपके जो है मीन्स पर्सनल डाटा को एक्सेस किए रहते थे और आपसे जो है मीन्स ठगी का प्रयास करते थे और सफलता भी मिल रही थी। लेकिन अब आप देखेंगे तो उस तरह की कॉलें आपके पास नहीं आती हैं। ये विभाग ने मीन्स इस पर काफ़ी रोक लगाई हुई है, तो आगे भी जो है ये चीज़ें हमारी जारी है। इसमें पुराने, क्योंकि आधार तो अभी लिया जा रहा है, बीच में आधार बंद हो गया हुआ था, उस समय जो है मीन्स लोग अपना मीन्स कोई भी प्रूफ ऑफ आईडी देते थे, उसके फोटो कापी, उसका नंबर जो लिखते एक जिसे कहते कंप्यूटर के थ्रू ही प्रोसेस था, तो उसको किया जाता था। लेकिन उसमें क्योंकि आईडी का सत्यापन किसी डाटा से, किसी जेन्युइन डाटा से नहीं होता था, तो वहाँ पे जो है वो
जो आईडी दे रही है, आईडी दे रहा है या प्रूफ ऑफ एड्रेस दे रहा है, वो सही है कि नहीं सही है, उस किसी भी दूरसंचार कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो वो पड़े हुए हैं हमारे पास में, उसका भी सत्यापन जो है अभी भी चल रहा है। तो वो एक बार पूरा हो जाएगा और आगे तो आने वाले जितने भी कनेक्शंस हैं वो सारे जो है मीन्स KYC से ही जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि एक लालच और डर दो चीज़ें होती हैं ना, तो बहुत बुरी चीज़ होती हैं। तो आदमी जो है 100 रुपए के या 200 रुपए के लालच में बहुत सारे चीज़ें अपने सिम को बेच देता है, वो बेच देता है। तो उस केसेस में या मीन्स डर होता है, डर की वजह से अपना सिम किसी दूसरे को दे देता है। तो इस तरह की भी घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से सिम जो है दूसरे क्रिमिनल्स के हाथ में इस तरह चला जाता है। मैं बाबूराम यहाँ पे अपर महानिदेशक जो है दूरसंचार विभाग में हूँ। तो जो बिहार और अपना झारखंड स्टेट को हम लोग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू। सुरक्षा के कई चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले ये कि मैं कौन हूँ जब पता नहीं दिखा विदाउट उनके वेरी पावरफुल कितना खाता है, ठीक है। एक डिवाइस किया, इसमें हम बोलते हैं कि आप नंबर दो प्रदीप चौरसिया जी से अनुरोध है, प्रेसिडेंट है आप। अब उससे वो तो लगता है कि एक सिस्टम हो गया, उससे हम लोग क्या सुरक्षित हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड पर तो सब परेशान है, क्योंकि उनको साइबर अरेस्ट कर लेना और ये सब। पहले का ही जमाना अच्छा था कि लोग पैसा दबा के रखते थे, कोई मार पीट के छीन लिया तो ठीक है। अब तो उस समय भी मार पीट के छीन लेना था, तब 5-10% आपका छीन लिया दे दिया। लेकिन आजकल का तो जो आपको बेवकूफ बना के 90-95% आप, तो एक बड़ा अच्छा कदम है सरकार का और आप लोगों का कि आप लोग इससे सुरक्षित कैसे रहें, उसके बारे में आप लोग जानकारी देंगे, गाइड करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि इससे हमारे सारे सदस्य और जितने लोग उपस्थित हैं वो काफी लाभान्वित होंगे और इससे सुरक्षित रहेंगे। अब ज्यादा समय लेना नहीं चाहते कि सुनने के लिए हम लोग आए साइबर सिक्योरिटी में, तो आप सबका बेसिकली जो है हमारा हम लोग बिहार और झारखंड दोनों स्टेट को कवर करते हैं। और बीच में अगर देखा जाए तो दूरसंचार विभाग पर्दे के पीछे चला गया हुआ। जब से BSNL बना 2000 में, उसके बाद से जो है दूरसंचार विभाग जो है पीछे चला गया था। वो लाइसेंसिंग और प्राइवेट ऑपरेटर्स को फैसिलिटेट करने का काम कर रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जरूरतें जिस तरह से जो टेलीकॉम का नेटवर्क फैला हुआ वहाँ पूरे हिंदुस्तान में, और इसी टेलीकॉम नेटवर्क को यूज करके, क्योंकि टेलीकॉम के थ्रू ही आपकी वॉइस कॉल हो रही और इसी के थ्रू जो है आपके इंटरनेट खा ले रहा है। जब तक 2G था तब तक खतरा कम था, क्योंकि आदमी बात करते ही ठगा जा सकता था। 6G का भी ट्रायल हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से जो इंटरनेट की स्पीड है और इसकी एक्सेसिबिलिटी है वो हर एक के पास होगी, और आने वाले समय में आपकी हाउस होल्ड, आपकी पर्सनल यूज की हर एक चीज़ें जो है मोरलेस इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगी। इंटरनेट पे जब आप चले रहे हो क्लाउड पे, तो मीन्स आप जो है पूरा का पूरा जो है हर एक तरह से एक्सपोज है। जैसे हम लोग मान लीजिए इस चैम्बर में इतने लोग बैठे हुए हैं, तो हर एक के पास मोबाइल है, तो मीन्स जो गूगल है, मेटा है, इन लोग ये तक बता सकते हैं कि मीन्स है कि कौन कौन बैठा हुआ और किस किस तरह से बैठा हुआ, किसका मुंह किधर है, वो सब कुछ बता सकते हैं।
इतना डाटा है उन लोगों के पास। तो इसी तरह से जितना ये फैसिलिटेट कर रहा है उतनी ज़्यादा चांसेस भी उसके क्रिमिनल भी इसका यूज़ कर रहे हैं, उसी रेशियो में क्रिमिनल भी जो है उसी तेज़ी से इसको यूज़ कर रहे हैं हमें क्राइम्स के लिए प्लस फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए। तो आज का जो हम लोगों ने दूरसंचार विभाग क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी सिंधिया साहब प्लस भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी के जो है मीन्स नेतृत्व में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें जो है मीन्स अब कम से कम साल भर से ये काम बहुत तेजी से चल रहा है कि हम अपने नागरिकों को जो है मीन्स एक सुरक्षित जो है मीन्स दूरसंचार सेवा प्रदान करें और जो इस तरह से जो हमारे नागरिक होते हैं उनमें अवेयरनेस भी ले आई जाए और उनको बताया जाए कि आप किस तरह से जो है मीन्स इससे बच सकते हो और सरकार इसके लिए क्या क्या उपाय कर रही है जिससे जो है मीन्स हमारे हर एक नागरिक के मन में जो है इस दूरसंचार सेवाओं की मोबाइल या मीन्स हमारे इंटरनेट सेवाओं को यूज भी करे और साथ में सुरक्षित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आगे जो है मीन्स सूर्य प्रकाश जी को जो है मीन्स हमारे जो सीनियर डीडी जी हैं स्पेशली जो है मीन्स ये सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को ही देखते हैं क्योंकि इसकी जो आप कह सकते हो कि मीन्स जो ज़रूरत जितनी है उस हिसाब से यहाँ पे हर स्टेट में लगभग एक सिक्योरिटी की टीम बनाई गई हुई जो इन्हीं सारी चीज़ों को मीन्स देखती है। तो इनके प्रेजेंटेशन से आपको पता चलेगा कि मीन्स दूरसंचार विभाग मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लस बैंकों के साथ में मिलकर किस तरह से काम कर रही है मीन्स अपने सिटीजन को एक सुरक्षित सेवा देने के लिए। तो मैं इनसे सुरक्षित जिसे कहता हूँ आगे के अपने प्रेजेंटेशन किसी का भी डाटा देख करके हम बता सकते हैं कि ये कौन आदमी है। हमारे पास हर 15 दिन पे किसी न किसी स्टेट के पुलिस का फोन आता है कि उनके पास डेड बॉडीज है, क्या मेरी मदद कर सकते हैं कि आदमी कौन है, और हम लोग उनकी मदद करते हैं। तो इस टूल के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो टूल हम लोग डीओटी में बनाया बहुत अच्छे काम हुए हैं वो डिजिटल इंटेलिजेंस का काम हुआ है। डिजिटल इंटेलिजेंस का है क्या कि जैसे देखिए एक्चुअली ये जो है ट्रायड है, नागरिक जो हमारा साइबर फ्रॉड का शिकार बन रहा है तो उसकी एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ टेलीकॉम डिपार्टमेंट का टीम है, इंटरनेट है और तीसरी तरफ बैंक है जहाँ से उसका पैसा गायब हो रहा है। तो ये तीनों का ट्रायड से मिल करके उसको सोल्यूशन निकालना है। तो डिजिटल इंटेलिजेंस में क्या करते हैं, किसी भी नंबर के बारे में किसी भी हैंडसेट के बारे में पूरा उसका जानकारी निकालते हैं कि हैंडसेट में कौन कौन सिस्टम डाला गया, इसका यूजर कौन कौन रहा, ग्रुपिंग डेटा निकाल देते हैं। आप एक नंबर देंगे अपना तो हम आपके पूरे परिवार का सारा नंबर बता देंगे कि आपने कौन कौन सा नंबर है, तो उसका बड़ा फायदा हो रहा है। थर्ड एक बहुत ही लेटेस्ट अभी 1 महीना पहले काम हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो ठग है ना, जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो क्या करते हैं एक्चुअली जो ठगी में आजकल सीम प्रयोग हो रहे हैं उनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, 15 दिन 20 दिन। मतलब कोई साइबर ठग कोई सिम अगर ले करके मुझे ठग लिया तो मेरे बाद 2-3 लोग बहुत ठगेंगे, उसके बाद उस सिम को फेंक देगा। मतलब 10 से 15 दिन में अगर सरकार कुछ नहीं की तो उस सिम से फिर उसका पता नहीं चलेगा क्योंकि वो सिम बदल देता है। तो हम लोगों ने देखा कि इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम लेकर काम नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने इमीडिएट बेसिस पे शुरू करी है कि अगर जैसे 2 चीज होता है, एक तो ठगी का प्रयास होता है और दूसरा ठग ले जाता है। तो ठगी का प्रयास जब होता है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए कि हर नागरिक रिपोर्ट करे, डीओटी ने चक्षु करके बनाया है पोर्टल संचार साथी, वहाँ पे लोग रिपोर्ट करते हैं कि आज मेरे पास एक फ्रॉड करने का व्हाट्सएप आया था या एसएमएस आया था या कॉल आया था। उसको अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो एक भारत का सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ठगी से बच गए बट आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोई परिवार वाला उसी नंबर से उसी एसएमएस उसी व्हाट्सएप का शिकार ना हो जाए, तो उसका हम लोग बैक एंड पे काम करते हैं और अगले को बचाने के लिए हम लोग उसको इंटेलिजेंस जनरेट करते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क इंडिकेटर में क्या करते हैं हम लोग कि हर नंबर जो ठग का नंबर है उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं कि ये नंबर वेरी हाई रिस्क वाला नंबर है। आप जो वेरी हाई रिस्क कर देते हैं, हम अभी चर्चा करेंगे उसका, तो जब कोई नंबर को हम वेरी हाई रिस्क कर देते हैं तो उस पर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाइएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ये बिल्कुल नई जानकारी है, कुछ लोगों को अनुभव हुआ होगा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो हम लोगों ने इनबिल्ट कर दिया सिस्टम। दूसरा है कि अगर हाई रिस्क है और मीडियम रिस्क है तो हम आपको बताएंगे कि ये नंबर सस्पिशियस है, इस पर पैसा भेजना चाह रहे हैं
तो आपको सोच लीजिए, अगर आप उसमें कहेंगे सेंड एनीवे तब जाएगा, फिर आपकी मर्जी है, आप भेजना चाहते हैं। उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। संचार साथी ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। संचार साथी ऐप में हम लोग 6 मॉड्यूल रखे हैं। 6 मॉड्यूल में पहला मॉड्यूल है चक्षु, कि अगर किसी को भी कोई फ्रॉड का कॉल आ रहा है तो रिपोर्ट कीजिए। देश सेवा का काम है, आप रिपोर्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा। कोई 2 आदमी में क्या बात हो रहा है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता है, आप बताइए तो ठगी का प्रयास था, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, दैट इज वन। दूसरा है उसमें कि अगर किसी का मोबाइल खो गया तो रिपोर्ट करना है, तो संचार साथी ऐप में रिपोर्ट करना होता है। और हम लोगों ने 20 लाख फोन ट्रेस कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, जो फोन खो जाता है तो किसके पास है ये सब ट्रेस करके पुलिस को दे रहे हैं। पुलिस उसको आप अपने यहाँ इंटरनेट नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए क्या हुआ था कि कोई नंबर सस्पेक्टेड था। पुराना जो सिस्टम था हमारा, ड्यूटी क्या करे थी, नंबर सस्पेक्टेड था तो उसको हम रीवेरिफिकेशन के लिए लगा देते थे। इसमें कम से कम 15 दिन लगता था। 5 दिन में आउटगोइंग बात करते थे पहले, फिर उसके बाद आया नहीं इनकमिंग बात करते थे, और 15 दिन के बाद नहीं आया तो डिस्कनेक्ट कर देते और उस नंबर पर डाल देते थे मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट में, और इसकी जानकारी हम बैंकों को और सभी को दे देते थे। ये पुराना सिस्टम था रिएक्टिव। अब हम चले गए पिछले 1 महीने से सर बहुत काम किया गया DOT में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, और बहुत अच्छी सेवा भी की है। इसलिए हम लोग के जो सदस्य हैं वो इसमें इंटरेस्टेड अधिक हैं।